स्पेशल मैथ क्लासेस में 10th के बच्चों का स्वागत है। बेटा आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेटा 6 नंबर का आता है। 6 नंबर का कैसे कैसे आएगा बेटा? एक क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस में आएगा, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। इस तरीके से ये आपका 6 नंबर का इस चैप्टर से आपको मिलेगा। तो आप जो है इस चैप्टर को अच्छे से समझ लीजिए, तो आपके 6 में से 6 नंबर आएंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ बेटा इस वीडियो को। तो बेटा जैसे ही चैप्टर का नाम है, आपने 9th में भी पढ़ा होगा बेटा, ये क्लास 9th में, कि हमारे पास में एक कार्टेशियन प्लेन होता है। ये दिखाई दे रहा है आपको कार्टेशियन प्लेन। इस कार्टेशियन प्लेन में एक एक्स एक्सिस होता है, एक एक्स डैश एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, एक वाई डैश एक्सिस होता है। इस कार्टेशियन प्लेन में बेटा दो आपके पॉइंट्स कोऑर्डिनेट जो है यहाँ पे सिचुएटेड होते हैं। एक इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल, एक को बोलते हैं सेकंड क्वार्टाइल, एक को बोलते हैं बेटा थर्ड क्वार्टाइल और एक को बोलते हैं फोर्थ क्वार्टाइल। तो मैंने देखो यहाँ पे जो पॉइंट जहाँ पर कार्टेशियन का पॉइंट होता है उसको 0 0, उसको ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं बेटा। इस ओरिजिन पॉइंट से यहीं से आपको 1 2 3 मैंने लिखी है संख्याएं, ये एक्स एक्सिस पर होती है, और जो माइनस के नंबर होते हैं बेटा वो एक्स डैश पर होते हैं। इसी तरीके से आपके 1 2 3 जो पॉजिटिव नंबर होंगे वो वाई एक्सिस पर होंगे, और जो माइनस के होंगे वो वाई डैश एक्सिस पर होंगे। तो इस तरीके से जो है एवरी क्वार्टाइल हैज़ 2 पॉइंट्स यो कोऑर्डिनेट, तो इसको हम ये कोऑर्डिनेट बोलेंगे। तो बेटा जो पहले वाला जो पॉइंट है आपका वो एब्सिसा है, और दूसरे को बोलेंगे हम कोऑर्डिनेट। तो यदि कोई भी पॉइंट हमारे 2 दिए गए हैं, तो वे यदि प्लस प्लस के हैं दोनों पॉइंट, तो बेटा वे फर्स्ट क्वार्टाइल में पॉइंट होंगे। और यदि दूसरे क्वार्टाइल में यदि आप देखो, अब हम इस साइड चले हैं एक्स डैश की एक्सिस, एक्स डैश के चलने पे देखो एक्स का माइनस में हो गया, क्योंकि माइनस के ही हैं। तो ये देखो यहाँ पे देखो जो पॉइंट है बेटा तुम्हारे, ये एक माइनस का और एक प्लस का, तो ये आपका सेकंड क्वार्टाइल में आ गया। इसी तरीके से जैसे हम देखो इधर चले हैं पॉइंट माइनस, और इस साइड चले हैं एक्स डैश, तो ये भी आपका माइनस, तो एक्स डैश माइनस वाई डैश माइनस। तो यहीं से हमें माइंड मैपिंग कर लेना है कि ये माइनस माइनस जो पॉइंट है आपके भी थर्ड क्वार्टाइल में सिचुएटेड होंगे, प्रेजेंट किए जाएंगे। इसी तरीके से देखो फिर हम यहाँ पे प्लस आया है, तो एक्स डैश आपका दिखाई दे रहा है ये प्लस का है, और ये वाई डैश का है। तो ये देखो यहाँ पे जो पॉइंट्स बने हैं प्लस और माइनस के। इस तरीके से ये फोर्थ क्वार्टाइल में होगा। तो जो भी पॉइंट हम इस कार्टेशियन प्लेन में प्रेजेंटेशन देंगे, प्रेजेंट करेंगे, वो हमको बेटा इन क्वार्टाइलों के अनुसार ही देंगे। तो आप सभी बच्चे ये अच्छी तरीके से समझ लें कि पॉइंट्स कौन से क्वार्टाइल में जाएंगे। तो सबसे पहले तो पॉइंट करना ही हमको आना चाहिए। तो ये देखो बेटे मैंने लिखा भी है यहाँ पे आपके द डिस्टेंस ऑफ द वाई एक्सिस एब्सिसा। तो ये देखो यहाँ पे जो डिस्टेंस है आपकी, अर्थात यहाँ से लेके ये दिखाई दे रही है आपको एक्स डैश से, यदि हम ऊपर की तरफ जाएंगे ये वाई एक्सिस की तरफ, ये जो डिस्टेंस है आपकी, ये आपकी एब्सिसा कहलाएगी। देखो यहाँ पे ये, तो ये वाला पॉइंट ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये एब्सिसा हो गया, और ये वाला किसकी तरफ जाएगा? वाई की तरफ जाएगा, तो ये आपका हो गया आपका ऑर्डिनेट। तो इसी तरीके से मैंने लिखा है, देखो यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ द वाई एक्सिस एब्सिसा। और यदि आपका डिस्टेंस ऑफ द ये एक्स एक्सिस पे जा रहा है वो ऑर्डिनेट वाई पे। तो इसी तरीके से मैंने फर्स्ट क्वार्टाइल कोऑर्डिनेट लिखा है बेटा प्लस प्लस, सेकंड क्वार्टाइल लिखा है माइनस प्लस, ये पॉइंट्स आपके प्रेजेंट मैंने अभी बताए हैं प्रेजेंटेशन में, और थर्ड क्वार्टाइल में माइनस माइनस के पॉइंट्स, फोर्थ क्वार्टाइल में प्लस और माइनस के पॉइंट। इस तरह से हम इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन दिस कार्टेशियन प्लेन। और नंबर 7 द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन 0 0। एक क्वेश्चन आ जाता है बेटा कि यदि हमारा जो यहाँ पे ये आपका जो पॉइंट है ये ओरिजिन, इसके पॉइंट्स क्या होते हैं? तो इसके पॉइंट्स होते हैं बेटा 0 0। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये ग्राफ प्रेजेंट आपको करना है। देखो 3 और 4 है, इसी तरीके से आपको 3 और 4 कौन से में जाएगा? तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो बेटा ये फर्स्ट में जाएगा। अब ये -7 है और ये 3 है, तो बेटा ये देखो ये माइनस और ये 3, ये आपका सेकंड में जा रहा है। प्लस 5 5 ये आपका फर्स्ट में जा रहा है, 4 4 ये आपका फर्स्ट में जा रहा है। तो इस तरीके से हम इसको प्लॉटिंग कर सकते हैं। तो प्लॉटिंग बोलते हैं इसको, प्रेजेंट कर सकते हैं।
आठवीं बात क्या ध्यान रखनी है आपको, तो ये देखा बेटा कोई भी पॉइंट मैंने पी एक्स वाई और क्यू पॉइंट मैंने x2 y2 लिया है। तो ये मैंने कहाँ लिया है पी और क्यू पॉइंट, इस कार्टेशियन प्लेन के अंदर बेटा आप कहीं भी पॉइंट ले सकते हैं, कोई फर्स्ट क्वार्टाइल में, सेकंड में, थर्ड में, कोई से भी ले सकते हैं। वो पॉइंट के ऊपर निर्भर करेगा कि पॉइंट कौन से में जाएंगे। तो ये यहाँ पे मैंने देखो माइनस माइनस के 2 पॉइंट ये समझ लिया, पी पॉइंट यहाँ पर है, क्यू पॉइंट आपका फर्स्ट क्वार्टाइल में। तो इस पी के भी आपके कोऑर्डिनेट दिए हैं और क्यू के भी आपके कोऑर्डिनेट दिए हैं। तो बेटा यदि हम इन दोनों के बीच की यहाँ पे ये मैं मिला दूँ इन दोनों की, तो इसको डिस्टेंस बोलते हैं। तो द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द कार्टेशियन प्लेन, ये बोलेंगे इसको। तो यहाँ पे यदि हमें डिस्टेंस ज्ञात करनी है तो इसको हम डी शॉर्ट में बोलेंगे, डिस्टेंस को डी। तो हमारे पास में पी के भी कोऑर्डिनेट और क्यू के भी कोऑर्डिनेट। तो आपको ये फॉर्मूला आपको बड़ा आसान से याद रखना है। यदि कोई भी यहाँ पे देखो मैंने लिखा है पी और क्यू और द डिस्टेंस बिटवीन 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट पी क्यू, तो इक्वल टू डी इक्वल टू बोलेंगे, इसको अंडर रूट करेंगे बेटा। तो ये रखना है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये देखा है x1 में से x2 घटना है, y1 में से y2 घटना है। यदि कोई बच्चा गलती से x2 में से x1 घटा देता है तो ध्यान रहे फिर आपको यहाँ से y2 में से y1 घटा देंगे, तो बिल्कुल सेम आंसर आएगा, इसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं आएगा, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो आप इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हैं। तो फॉर्मूला मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो इस तरीके से हम डिस्टेंस ज्ञात कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन बेटा मैंने जैसे पहले आपको बताया कि 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा या 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो कैसा आएगा, तो उसमें बेटे प्रूव वाले क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि कोई भी हमारे डायग्राम दे देगा और उसके 4 वर्टेक्सेस दे देगा, इनके 4 वर्टेक्सेस दे देगा, तो वो ये बोलेगा बेटा कि प्रूव दैट दिस वर्टेक्सेस आर आपके स्क्वायर हैं और आपका जो है रेक्टेंगल है या फिर आपका कोई अदर्स ट्रायंगल है, तो वे आपके जो है प्रूव करने होते हैं। एक यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि नंबर 9 पे कि यदि 4 वर्टेक्सेस दिए हुए हैं, प्रूव दैट द वर्टेक्सेस आर स्क्वायर। यदि स्क्वायर के दिए हैं तो देखो बेटा स्क्वायर के यदि 4 या 4 आपके वर्टेक्स दिए हैं तो इस तरह की यहाँ पे फिगर में बना दी है ये, और इसका पॉइंट लिख दिया मैंने ए और बी और सी और डी। तो इसके देखो आपको कोऑर्डिनेट तो देगा वो, क्योंकि वर्टेक्सेस का मतलब है कि आपको कोऑर्डिनेट दिए हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4। अब हमको प्रूव क्या करना है कि ये स्क्वायर के वर्टेक्सेस हैं। हमको पता है कि स्क्वायर में बेटा सभी साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ओके। तो और हम ये भी जानते हैं डायगोनल्स आर इक्वल, तो इनके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। डायगोनल कौन कौन है, ए और सी और बी और डी। तो इसका अर्थ है ये हम यदि डिस्टेंस निकाल ले, कौन सी डिस्टेंस, ए और बी डिस्टेंस निकाल ले, देखो 2 पॉइंट्स आर गिवन हेयर एंड बी और सी 2 पॉइंट्स गिवन आर हेयर एंड सी और डी 2 पॉइंट्स आर गिवन हेयर एंड डी ए या ए डी 2 points coordinate are given here. So then after we getting the distance AB and BC and CD and DA, we see AB is equal to BC, BC is equal to CD or CD is equal to DA, and we calculate here AC diagonal and BD diagonal. We see BD is equal to AC. Then we can say that the vertices are the vertices of the square. तो ये बात हम कह सकते हैं बेटा कि ये जो चारों आपके वर्टेक्सेस हैं ये आपके स्क्वायर के हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है बेटा ए बी ज्ञात करेंगे, बी सी ज्ञात करेंगे, सी डी ज्ञात करेंगे, डी ए ज्ञात करेंगे, और ये आपके चारों की चारों डिस्टेंस आपकी इक्वल आएगी, तब हम बोलेंगे द गिवन वर्टेक्सेस आप ये आपके स्क्वायर के वर्टेक्सेस हैं। इसी तरीके से मैंने देखो बेटा 10 पॉइंट पर आपको समझाया दी 4 वर्टेक्सेस दिए हैं और प्रूव दैट वर्टेक्सेस आर रेक्टेंगल। तो देखो रेक्टेंगल की मैंने वही बिल्कुल बनाई है। रेक्टेंगल हम जानते हैं बेटा जो आपकी फ्रंट साइड्स हैं वे आर इक्वल होती है, और इसी तरीके से आपके मैं इधर बना देता हूँ आपका
ये भी आपके देखो ये इक्वल हो गई। और इसके बेटा डायगोनल भी आपके, ये मैं डायगोनल बना दूँ, आप डायगोनल से भी इसका पता चला सकते हैं कि ये आपका वर्टेक्सेस जो है रेक्टेंगल के हैं। तो वही देखो बेटा यहाँ पे डिस्टेंस ए और बी, बी और सी और डी, और डी हम ज्ञात करते हैं। हम देखेंगे कि ए बी इज इक्वल टू आएगा डी सी, और बी सी इज इक्वल टू आएगा बेटा डी ए। तो ये हम यहीं से पता चला लेंगे। यदि आप डायगोनल भी ज्ञात करना चाहते हैं बेटा तो ए सी निकालियो और बी डी निकालियो, ये इक्वल मिलेंगे। तब हम बोल देंगे कि ये जो आपके 4 वर्टेक्सेस है आर गिविंग द वर्टेक्सेस ऑफ द रेक्टेंगल। बड़ा इजी है और 3 नंबर का क्वेश्चन आता है बेटा। इसी तरीके से देखो यहाँ पे हम फिर ये देखो वर्टेक्स देगा, ये ट्रायंगल का दिया है, ये आपको राइट ट्रायंगल करना है तो आप राइट ट्रायंगल के दी, आपकी ट्रायंगल की बात करेगा तो आपको 3 वर्टेक्सेस देगा। कितने देगा बेटा? वो 3 देगा। तो 3 के पे हम ए बी और सी लिख लेंगे, और एक को हम x1 y1 बोलेंगे, दूसरे को x2 y2 बोलेंगे, तीसरे को x3 और y3 बोलेंगे। और हम बेटा यहाँ पे देखेंगे, हम तीनों की बेटा इसकी डिस्टेंस ज्ञात कर लेंगे, इसकी भी डिस्टेंस ज्ञात कर लेंगे और इसकी भी डिस्टेंस ज्ञात कर लेंगे। और ताकि हम ये देख लेंगे कि ये बोल रहा है कि ये राइट ट्रायंगल है, तो ये हम यहाँ पे देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से कि बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये आपका इक्वल है क्या? यदि ये इक्वल है साइड्स इसी के स्क्वायर के, तो हम बोल देंगे बेटा ये राइट ट्रायंगल है, अदरवाइज ये राइट ट्रायंगल नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन भी आ जाता है। इसी तरीके से देखो तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन दिया है कि 2 साइड्स आर इक्वल है, ये आइसोलेट्स है बेटा आपका। तो ये हम देख रहे हैं यहाँ पे ये आपका 2 इक्वल्स हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3 से यहाँ पे 2 साइड इससे इक्वल है और 3 देख लेंगे। तो इसी तरीके से बेटा हम क्वेश्चनों को करते हुए जाएंगे। एक क्वेश्चन आपको दिया है इसने कि यहाँ पे 2 पॉइंट्स दे रखे, ए और बी कोई भी हमें 2 पॉइंट्स दे रखे हैं और इसके समान डिस्टेंस पर, इक्वल डिस्टेंस पर कोई पॉइंट हमारा P है बेटा, दिखाई दे रहा है आपका P इक्वल पे, ये x1 y1 और x2 y2 और ये कोई पॉइंट है अन्य, और ये आपका इक्वल है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? हमको ज्ञात करना है कि ये लेंथ आपकी इक्वल है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को इक्वल मान के चलेंगे। ये जब बोला है उसने तो ये डिस्टेंस ज्ञात कर लेंगे हम और दोनों को बराबर कर लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको पी ए इज इक्वल टू पी बी और स्क्वायर कर लेंगे ताकि हम डिस्टेंस में वो अंडर रूट ना करना पड़े। तो पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर, और यहाँ पे फिर जो भी कंडीशन होगी हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा हम आपके सामने। क्वेश्चन में ये लेता हूँ बेटा तुम्हारे सामने कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 3a 4a फ्रॉम y एक्सिस। तो ये देखो मैंने ये पॉइंट लिया है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3a 4a। तो ये देखो यहीं पे पूछ रहा है ये वाला, ये तो आपका क्या हो गया आपका एब्सिसा, और ये हो गया आपका ऑर्डिनेट, और ये फ्रॉम द y एक्सिस कह रहा है। तो y एक्सिस पे कौन सा जा रहा है? y एक्सिस। तो y एक्सिस का मैंने बताया था आपको, पीछे यदि मैं लेकर चलता हूँ आपको, देख लो y एक्सिस से डिस्टेंस कौन सी है। तो द डिस्टेंस ऑफ द y एक्सिस कौन जा रही है? वो एब्सिसा। जो डिस्टेंस ऑफ द y एक्सिस, देखो यहाँ से y एक्सिस जो बनेगी, जितनी भी डिस्टेंस हम इधर को चलेंगे ऐसे ऊपर की तरफ चलते हैं, y एक्सिस पे तो जानने लग रहे बेटा, ये y एक्सिस पे चलते हैं। तो इस पर तब चला जाएगा ऊपर से जब हम ये 1 2 3 की कोई भी वैल्यू ऊपर जाएगी, ये पॉइंट ऊपर को जाएगा। मान लिया 3 हो गया तो यहाँ पे 1 2 3 करके 3 पॉइंट वहीं पे जाएंगे हम 2 पे। तो ये आपका जो है इस तरीके से कौन सा बन गया आपका, ये एब्सिसा हो गया। तो ये 3 हो गया। तो आपका ये पिछले साल क्वेश्चन पेपर में आया था, तो आपका ये 3 हो गया। इसी तरीके से बेटा द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3a 4a फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब की बारी है एक्स एक्सिस से पूछ रहा है, तो कौन सा हो गया बेटा? ये आपका ऑर्डिनेट, तो ये 4 है। मल्टीपल क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बेटा मैंने बनाया है, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट पी एक्स वाई फ्रॉम द ओरिजन 0 0 इज गिवन बाई। यदि कोई भी पॉइंट बेटा तुम्हारा 0 0 से बाहर है तो उसकी डिस्टेंस क्या बनेगी? यदि यहाँ पे डिस्टेंस मैंने d लिया है, कोई पॉइंट P और ये 0 0 है, तो बेटा ये x1 y1 और ये x2 y2। तो यहाँ पे d का फॉर्मूला जब हम लगावेंगे, ये देखो मैंने तुम्हें हल करके दिखाया है, x1 y1 इज इक्वल टू हेयर 0 0, x2 y2 इज इक्वल टू हेयर x y, और v
वी यूज हेयर द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस d इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर. Here put the value of x1, y1 and x2, y2 here, and we calculate. x1 is equal to 0 minus x2 is equal to x and y1 is equal to here 0 and y2 is equal to here y or whole square. So 0 minus x square means x square plus 0 minus y square means y square. So under root x square plus y square, this is the answer. So we choose here x square plus y square. This is the fourth option. Fourth option is right option. तो ऐसा क्वेश्चन भी बेटा पेपर में आ सकता है तुम्हारे मल्टीपल. पेपर में ये देखना चाहता है कि बच्चे को कितना कंप्रहेंसिव हो गया, अंडरस्टैंड हो गया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. आप सवाल को रट कर नहीं जाओगे बेटा, समझ के जाओगे. जब आप समझोगे तभी वहाँ पर जाके तुम क्वेश्चनों को हल कर पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन वो बदल देगा. वो ऐसा नहीं कि आपको सेम क्वेश्चन मिलेगा, तो वहाँ पे बदल सकता है. आपको समझना चाहिए कौन सा पॉइंट आपका एब्सिसा है, कौन सा पॉइंट आपका ऑर्डिनेट है, और कोऑर्डिनेट कौन सा पूछ रहा है, कौन कहाँ से कहाँ की डिस्टेंस कर रहा है. तो एक क्वेश्चन और मैंने बनाया है बेटा, देखो यहाँ पे. बाय द वे बेटा आपसे वो फॉर्मूला ही पूछ लेता है, द डिस्टेंस बिटवीन पी x1 y1 एंड क्यू x2 y2, और ये कह रहा है कि फॉर्मूला बताओ भाई. तो x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर. तो देखो पूरा ही गलत हो गया बेटा, तो ये तो फॉर्मूला नहीं होता. x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर. तो मैंने बताया था बेटा x1 में से x2 घट रहा हो और y1 में से y2 घट रहा हो, और इसका होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट. तो ये फॉर्मूला आपका डिस्टेंस का हो गया. तो वो बाय द वे फॉर्मूला पूछ लेता है. तो वहाँ पे 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा. तो आप लोगों को ये भी बेटा अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए. एक क्वेश्चन बिल्कुल आसान से पूछ सकता है वो कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 2 3 4 1. तो इस तरीके से दे दिया देखो उसने. तो वहाँ पे क्वेश्चन हम इसमें भी घूम जाते हैं कि भाई हम यही सोचते हैं भाई ये होगा ये होगा. नहीं, हमको इसको करके देखना चाहिए. तो ये पहला पॉइंट लिया है मैंने, x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 होगा. तो देखो मैंने यहाँ पे करके दिखा है, x1 y1 2 3 लिया है, y1 y2 4 y1 लिया है मैंने. और यहाँ पे देखो वी नो दैट d इज इक्वल टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट. x1 की वैल्यू पुट हेयर 2 एंड x2 की वैल्यू हेयर 4. तो 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 वैल्यू हेयर 3 एंड y2 वैल्यू हेयर 1. वी पुट देम स्क्वायर 2 माइनस 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर. तो देखो माइनस 2 का जो होल स्क्वायर होगा बेटा प्लस होता है वो. तो यहाँ पे प्लस 4 आ गया, इसका भी यहाँ पे 4 आ गया, और 4 और 4 8 हो गया. 8 का स्क्वायर रूट 4 2 8 हो तो 4 का हो गया 2 और अंडर रूट 2. तो यहाँ पे 2 अंडर रूट 2 आया. तो ये देखो हमने बेटा करके देखा है. तो आपको करके देखना है. आपको बिल्कुल भी कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई जादू है कि आपको पता चल जाएगा. आपको रफ कॉपी पे करके देखना है और ये देखना है फिर कौन सा आ रहा है. देखो 2 अंडर रूट 2 आ गया, तब आपका एक क्वेश्चन पक्का हो जाएगा. तो जो मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं क्वेश्चन ये मल्टीपल चॉइस के, इसी तरीके से एक क्वेश्चन आपको मल्टीपल से ज़रूर मिलेगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा. एक और मैंने करके दिखाया कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए और बी माइनस ए और माइनस बी पेयर्स ऑफ. तो देखो ये भी मैंने मल्टीपल क्वेश्चन है. तो यहाँ पे x1 y1 लिया है और यहाँ पे बेटा x2 y2 लिया है. तो देखो फिर यहाँ पे मैंने करके दिखाया, ये देखो x1 y1 x2 y2 माइनस ए माइनस बी, और डिस्टेंस का वही फॉर्मूला है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट. आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को जब भी आप करेंगे बार बार इसको लिखना है. ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्ट लिखना है. अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए आपको एक सिस्टम से क्वेश्चन को करना है. सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले आप x1 y1 लिखोगे, फिर x2 y2 लिखेंगे, उसके बाद में d इज इक्वल टू करेंगे, आप फॉर्मूला लगाएंगे. फॉर्मूला के बाद में आपको x1 की जगह x1 रखना है, y1 की जगह y1 रखना है, x2 की जगह आपको x2 रखना है, y2 की जगह y2 रखना है, और करते हुए जाना है. देखो a और a कितना हो गया आपका 2a, और b हो गया आपका 2b. 2a का होल स्क्वायर हो गया बेटा 4a स्क्वायर, 2b का होल स्क्वायर हो गया आपका 4b स्क्वायर. तो 4 मैंने इसमें से कॉमन ले लिया, ये दिखाई दे रहा है. तो जो तुम्हारा अंदर बच गया बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट में, और 4 का स्क्वायर रूट होता है बेटा 2. तो ये तो बाहर निकल कर आ गया, और ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपका अंडर रूट में ही रह गया.
अब ये हम देखते हैं ऑप्शन में दिया है कि नहीं दिया है। अब देखो बेटा ये दिया है यहाँ पे 2, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये नहीं है इसका, तो ये जो चौथा ऑप्शन है आपका, फोर्थ ऑप्शन 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये है। तो आप बिल्कुल भी आप इसे अंदाजे से ना करें वरना गलत जाएगा, क्योंकि 4 में से आपका एक ठीक है। आईडी से क्वेश्चन ना करें, आप इसको करके देख लें। आपका यदि आपने करके देख लिया तो एक क्वेश्चन आप एक नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। क्वेश्चन लेते हैं बेटा, चेक वेदर 5 - 2 6 4 एंड 7 - 2 आर द वर्टेक्स ऑफ द आइसोसेल्स ट्रायंगल। मैंने बताया बेटा आइसोसेल्स ट्रायंगल, अभी पीछे हुई थी हमारी बात। तो देखो आपके यहाँ पे 3 वर्टेक्स आर गिवन हेयर, वी पुट ड्रा ए ट्रायंगल ए बी और सी। ए कोऑर्डिनेट लिख लेंगे यहाँ पे 5 और -2, ये मैं अच्छे से बना देता हूँ, और 6 और 4 ये आ गया हमारा, और 7 और -2 ये बेटा x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो इसको हम जब सॉल्यूशन करेंगे इसको बेटा बिल्कुल सिस्टम से लिख लेंगे। तो यहाँ पे सिस्टम से कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे ये डायरेक्ट लिखा है x1 - x2 y1 - y2 फॉर्मूला लग रहा है, लेकिन आपको क्या लिखना है बेटा सिस्टम से? सिस्टम से आपको लिखना है यहाँ पे सॉल्यूशन, इस तरीके से जैसे मैं लिख रहा हूँ, ये सॉल्यूशन हो गया बेटा। और यहाँ पे लिख रहा है x1 और y1 इक्वल टू, फिर आपको लिखना है x2 और y2 इक्वल टू, फिर आपको लिखना है x3 और y3 इक्वल टू। तो यहाँ पे लिखा है मैंने 5 - 2, तो यहाँ पे लिख लेंगे 5 - 2, और फिर यहाँ पे 6 और 4, इसमें लिख लेंगे बेटा यहाँ पे 6 और 4, फिर है यहाँ पे 7 और -2, तो 7 और -2। इस तरीके से देखो सिस्टम से लिख लिया। अब जो भी आप डिस्टेंस ज्ञात करेंगे, हमें केवल ट्रायंगल के दे दिए डिस्टेंस ज्ञात करनी है। अब ए बी डिस्टेंस ज्ञात करेंगे, बी सी डिस्टेंस ज्ञात करेंगे, और सी ए डिस्टेंस ज्ञात करेंगे। बस यहाँ पे आइसोसेल्स का मतलब हमें तो 2 साइड्स आर इक्वल चाहिए, तो आप पहले इनको ज्ञात कर लो। तो ये देखो ज्ञात किया है ए बी, तो यहाँ पे आ गया है √37। फिर इसी तरीके से बी सी ज्ञात किया है, आ गया 2। इसी तरीके से ए सी ज्ञात किया है 37। तो देखो यहाँ पे √37 तो 2 साइड्स आर इक्वल हेयर एंड 1 साइड इज डिफरेंट। तो देखो यहाँ पे 2 साइड्स तो सेम हो रही है, तो हम ये कह रहे हैं कि जो गिवन वर्टेक्सेस हैं वे आर द वर्टेक्सेस ऑफ द आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो हैंड्स प्रूव्ड लिखेंगे फिर बाद में क्वेश्चन के, देखो इक्वल हैंड्स हैं, इट इज़ द आइसोसेल्स ट्रायंगल, राइट बेटा।